कि सरकार जो शुरू से हमारी बातों को अभी तक नहीं मानी वो मानेगी और आज हम लोग कुछ सकारात्मक चीजें लेके आएंगे, हमें बहुत उम्मीद है। क्या लगता है कि आज भारत फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएगी? हम हर दिन ये सोच के जाते हैं कि आज फाइनल होगा, बस वो लोग हमारी मांग मान ले, हमें मंजूर है। हमारे जो मांगे मुख्य मांगे वो मान ले, हमें मंजूर रहेगा। शाम की तस्वीरें हैं जब छात्रों ने पुतले हाथों में लिए और फिर वो आगे बढ़े और फिर जाकर उन्होंने इन पुतलों का दहन किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ सीधे तौर पर सरकार को चेताया जा रहा है कि आप सुन लीजिए, हमारी मांगों को मान लीजिए। छात्रों ने ये मार्च निकाला, मसाल जुलूस के तौर पर इसे देखा गया और फिर पुतला भी दहन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला है, राहुल गांधी का पुतला है, तेजस्वी यादव का पुतला है, क्योंकि संयुक्त सरकार है यहाँ। और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ जेएमएम की सरकार जो कि झारखंड में है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार छात्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मानिए। अब कब और कैसे मांगें मानी जाएंगी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखने की बात है। और साथ ही आपको ये बता दें कि लगातार छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जायज़ मांगें हैं कम से कम उन मांगों पर आपको ध्यान देना होगा। ये आदिवासी छात्र हैं जो कि राज्य का और देश का भविष्य भी हैं। ऐसे में इन छात्रों की मांगों को लेकर आखिर सरकार का रवैया इतना ढीला क्यों है, इस तरह की हिला हवाली क्यों है, ये कई सारी बातें हैं। और इस बाबत जब 2 से 3-4 वार्ता हो चुकी हैं तब भी कोई बात नहीं बन पा रही है, उसके पीछे भी क्या कुछ कारण है ये भी देखने को मिल रहा है कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है और आंदोलन लगातार जारी है। अशोक वराइक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। रेजिडेंट एडिटर ब्रजेश राय हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश भाई, आपका भी स्वागत है। और ये दयामणि वार्ला हमारे साथ आपसे कुछ ही क्षणों में प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगी कांग्रेस से, उनका भी बहुत स्वागत है। भाई अशोक जी, कहाँ टकराव है, कहाँ पेच है? और आज भी 2 बजे का वक्त दिया था कि 2 बजे आप आइए बच्चों, हम मिलकर बातचीत करेंगे। 4:30 बजे तक तो पता चला कि बच्चों से बातचीत ही नहीं हुई। जी सुनील जी, ये मेरे से है। जी अशोक जी, देखिए, एक तरह से झारखंड के छात्रों के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार एक तरह से भद्दा मजाक करने का प्रयास कर रही है। छात्र जब जब आंदोलन की अपनी तिथि को सुनिश्चित करते हैं तब यह सरकार अपने प्रतिनिधि को भेज के वार्ता करने के लिए तैयार होती है। इससे पहले भी जब 10 तारीख के आंदोलन विधानसभा मार्च का तिथि जब छात्रों ने घोषणा किया था, तब आनंद फानन में ये लोगों ने 2 दिनों का मैराथन बैठक वार्ता करने के लिए 4-4 मंत्रियों को लगाया गया था। उसके बाद 11 पार हो गया, 12 पार हो गया, 13 पार हो गया, 14 पार हो गया, 15 पार हो गया, 16 पार हो गया। अब इनको फिर छात्र जब 15 तारीख के दिन जब तिथि तय किए कि अब हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, तो उसके बाद फिर आनंद फानन में फिर ये वार्ता के लिए तैयार होते हैं। तो साहब, ये सरकार जो ढीली रवैया अपना रही है छात्रों के साथ में, छात्रों के मुद्दों के साथ में, ये छात्र जब अपना आंदोलन तैयार करते हैं तब ये वार्ता के लिए तैयार होती है। इसके बाद जब छात्र शांत बैठ जाते हैं, अपने धरना स्थल पर शांत बैठ जाते हैं, तो सरकार भी शांत बैठ जाती है। देखिए, छात्रों ने स्पष्ट कहा है कि मेरे जो मामले हैं जेपीएससी जेसीएससी के मामले पर सीबीआई जांच करे और पूरे परीक्षा को रद्द करने की बात छात्र कर रहे हैं। और छात्रों ने यह भी कहा, 15 अगस्त के दिन में जब तिरंगा मार्च निकाला था, उन्होंने कहा कि हम लोग इतने दिनों से गांधीवादी तरीके से, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये गांधी का भी देश है तो भगत सिंह का भी देश है। छात्रों ने स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी दिया कि हम भगत सिंह के भी अनुयायी है, उनके वंशज है, गांधी के वंशज है तो भगत सिंह के भी वंशज है। अब हम लोग को दूसरे रूप अपनाना होगा। अब छात्रों ने 20 तारीख को, 20 अगस्त की तिथि को मुख्यमंत्री आवास घेराव का तिथि को सुनिश्चित किया है। और छात्रों ने जिस प्रकार से गुस्सा और जोश में कहा है कि यह विधानसभा मार्च से भी बड़ा मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम होगा, तो सब सरकार में बैठे लोग ये छात्रों की मांग को मान क्यों नहीं लेते हैं? उनकी तो सिर्फ 2 ही मांग है कि जो जेपीएससी जेसीएससी में जो धांधली हुई है 2019 से लेकर 2026 तक, जो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई है, जिसमें अनियमितता हुई है,
उसको रद्द करे और पूरे प्रकरण के सीबीआई जांच करे और जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म करे। तो इतना ही तो बात छात्र कर रहे हैं। उसको लेकर राहुल जी कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी पत्र लिख रहे हैं, कभी हेमंत सोरेन से बात कर रहे हैं। साहब ये लव लेटर लिखने से राज्य के छात्रों का भविष्य नहीं सुनिश्चित हो जाएगा, वो छात्रों का मुद्दा समाप्त नहीं हो जाएगा। कभी आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, कभी पत्र लिखते हैं। देखिए झारखंड के छात्र भी पढ़े लिखे छात्र हैं, उनको पता है कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर का मंत्र रांची आते आ जाता है आपका छू मंत्र। तो रांची के छात्र, झारखंड के छात्र जानते हैं कि चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे सीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे विपक्ष के सब दल हो, वो झारखंड के छात्रों के साथ एक तरह से भद्दा मजाक करने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र अपने जायज मांग को लेकर धरना स्थल पर टिके हुए हैं और मैं भी धरना स्थल के पास में हूं। जिस तरह से छात्रों के अंदर में गुस्सा है सरकार के प्रति, मैं जहां धरना चल रहा है उसके ठीक बाहर से मैं बात कर रहा हूं, जो गुस्सा है आपको देखिए कि ये आक्रोश और ये गुस्सा 20 तारीख के जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो छात्र करेंगे वो ऐतिहासिक घेराव होगा। छात्रों ने मन बना लिया है। जी ठीक। दयामणि बारला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दयामणि जी, बहुत स्वागत आपका। आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने तो समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार किया है। आपने तमाम आदिवासी छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी है। आपने हमने देखा है बड़े बड़े को पसीने छुड़वाए हैं आपने। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं मैम, आज आप लोगों की संयुक्त सरकार है, मिलीजुली सरकार है, बच्चे आज 24वां दिन है इन बच्चों का। इसमें अगर आपके बच्चे शामिल होते तो क्या 24 दिन लगते? अनम्यूट कर लीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई दयामणि मैम की आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूं, मैं जैसे ही कनेक्ट होंगे मैं आऊंगा मैम आपके पास। ब्रजेश जी, ये बताता है रवैया कि जब आप 2 बजे का वक्त देते हो और कहते हो कि 2 बजे आप आइए बच्चों और हम मिलकर बातचीत करेंगे, बच्चे बैठे बैठे 4:30 बज जाते हैं। आप समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अरे ये सारी बातचीत आप पहले कर ली होते, इतनी ही गंभीरता होती तो समय से बच्चों को बुलाकर, हमने देखा ना जंतर मंतर वाले मामले में से है आपको संबोधित करें। मित्रों, देश अपने स्वतंत्रता की 80वीं। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही। मैं कोशिश करूंगा, कुछ तकनीकी शायद कुछ कमी है। अशोक भाई, आपको मिल रही आवाज मेरी? इस विषय को लेकर आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर। अशोक भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है अशोक जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। कुछ तकनीकी कमी है, वो जल्दी दुरुस्त कर ली जाएगी। सभी मेहमान अपनी अपनी बात रखेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पुतला दहन की तस्वीरें, जब छात्रों ने उग्र होते हुए ये पुतला दहन किया। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये छात्र अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर। आंदोलन 24वें दिन भी लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारी छात्र अब हुंकार भरते हुए और उग्र चेतावनी देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया, उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो सीधे तौर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि जब हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं तो हमारे पास भगत सिंह वाला रास्ता भी है, हम उस रास्ते पर भी जा सकते हैं, उस रास्ते को भी अपना सकते हैं। ये बड़ी बातें कही जा रही हैं बच्चों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी भी साफ तौर पर अब समर्थन में उतरती हुई नज़र आ रही है।
बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि अगर बच्चों की मांगों को नहीं माना गया तो फिर हम भी उग्र हो जाएंगे और हम छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ तक कह दिया गया, रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि अगर बच्चों की मांगों को नहीं माना गया तब हम भी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। भाई अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, आपको क्या आवाज आ रही है? जी ठीक। अशोक भाई, ये हीला हवाली नहीं दर्शाती है कि आखिरकार आप कितने गंभीर हो छात्रों को लेकर? जो बात जल्द से जल्द निपट जानी चाहिए, पहले हो रहा था कि 80-20 वाला मामला हो गया है, 80-20 यानी 98% मानेंगे, 2% नहीं मानेंगे, यह भी समस्या थी। अब उसी पे टकराव की स्थिति है। राहुल गांधी जी हमने देखा वो कभी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों की गूंज के नाम से कार्यक्रम शुरू करते हैं जैन जी के बीच में। लेकिन यहाँ जो रांची में जो गूंज सुनाई दे रही है पूरे देश भर को, वो राहुल गांधी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही गूंज। सुनील जी, जब झारखंड एक चारागाह राज्य जब राहुल गांधी जी के लिए हो सकता है, इनके प्रभारी जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है यहाँ के, वो सिर्फ ब्रश यहाँ सरकार चलाने के लिए नहीं है, आप बस सिर्फ बैग, बड़े बड़े बैग पकड़ने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ तो भगवान मालिक है ना। अब हम तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 2019 से ये छात्रों की जो भविष्य के साथ सौदा करने का काम ये टीडीपीएल जैसे एजेंसी कर रही थी, जेपीएससी में 3 सदस्य में 2 सदस्य, वो चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता की धर्मपत्नी है और एक खुद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जब सदस्य हो सकते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो फेयर परीक्षा कराएगा। 2019 से लेकर 2026 तक जेपीएससी टीडीपीएल जैसे कंपनी के गिरोह जो शिक्षा के माफियाओं के साथ मिलकर जिस तरह से छात्रों के साथ में भविष्य के खिलवाड़ किया गया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया देकर सीटों को सौदा किया गया, उसका हिस्सा जेएमएम के पास भी गया, उसका हिस्सा कांग्रेस के पास भी गया, उसका हिस्सा रांची के कांके रोड मतलब मुख्यमंत्री आवास होता है, वहां तक भी पहुंचा है। तो कौन इस पर बोलेगा? आज छात्र बोल रहे हैं कि आज जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी जी कभी रांची के ठीक बगल में प्रयागराज आते हैं, लेकिन रांची नहीं आ सकते हैं। आप पूरे देश भर में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों की गूंज शायद आपको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ 1000 करोड़ का शिक्षा का जो एजुकेशन का सीट है, जेपीएससी जैसी का सीट का 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया में सौदा किया गया है। उसी पैसा का हिस्सा वो छात्रों की गूंज कराने में कांग्रेस और राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये झारखंड के छात्र कह रहे हैं। और आज जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव है, झारखंड के मामले में, झारखंड के छात्रों के मामले में जिस प्रकार से मुंह में दही जम गया है, इससे पता चलता है कि शिक्षा और छात्र के मामले में, छात्र मुद्दा के मामले में इनकी अलग अलग राज्य में इनकी मुद्दों, इनके सिद्धांत, इनके आइडियोलॉजी। मैं आऊंगा अशोक भाई, आऊंगा दोबारा, तो ये समझने की कोशिश करूंगा। आपके बड़े चेहरे झारखंड में, और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भी वहां मंच से जाकर कहा था कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो मैं भी भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं समझूंगा वो आगे की रणनीति क्या है। एक सेकंड अशोक भाई एक सेकंड, आऊंगा दोबारा तो फिर मैं पूछूंगा आपसे ये बात, तब तक आप बाकी चीजें याद करके रखो। मैं ब्रजेश जी आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? क्या कुछ बात बन रही है, बनती दिख रही है? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री अपने फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट के साथ अभी से थोड़ी देर के बाद में झारखंड मंत्रालय में जो धुरवा में स्थित है प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में बैठक करने जा रहे हैं। 1-2 मंत्रियों की कमी है और लगता है कि आपसे बातचीत करते हुए वो बैठक शुरू हो जाएगी। अब आप सबसे बड़ी ये सोचिए कि फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट की बैठक हेमंत सोरेन ने तब बुलाई है जब राहुल गांधी की चिट्ठी आई है। राहुल गांधी की चिट्ठी को भी अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसकी भाषा और उसकी शैली में बड़ा विरोधाभास है। राहुल गांधी ने एक लाइन जरूर ये लिखा है हेमंत सोरेन को कि हम छात्रों के हित के साथ में है, छात्रों से बात किया जाना चाहिए। देखिए, बड़ी बात है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छोटे भाई अशोक बड़ाई जैसे बता रहे थे कि गूंज कार्यक्रम को लेके प्रयागराज से पुणे दौड़ते चल रहे हैं राहुल गांधी। पूरे देश की निगाहें अभी रांची और झारखंड के छात्र आंदोलन पर है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल
जो परीक्षाएं हैं, दरअसल मामला ये है कि अभी जो बैठक होगी उस बैठक के बाद छात्रों का जो रिफॉर्म्स ग्रुप है, उस रिफॉर्म्स ग्रुप से मेरे पास ये दूसरा अपडेट अभी अभी आया है कि 17 कुल छात्रों का चयन किया गया है, जो जाके जो उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। इसमें जाहिर सी बात है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी होगी, शायद उसमें इन 4 मंत्रियों के अलावा भी कुछ लोग शामिल हो, या इन 4 मंत्री जो इसमें शामिल थे, सुदीप सोनू, चमरा लिंडा, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव, इन चारों में भी हो सकता है कि किसी को किनारे किया जाए और उसके बाद वो उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल के सहयोगी जो है वो छात्रों से वार्ता करेंगे। लेकिन बैठक के बाद मैं अपनी तरफ से एक जो आकलन कर रहा हूं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों के सभी गुटों को मिला के सबसे उनकी प्रतिनिधित्व लेकर उनसे शायद मुख्यमंत्री सीधे बातचीत करें। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी में, सुनील जी मैंने आपको पहले भी बताया, इनके अंदर खाने में सब कुछ समन्वय बहुत सही नहीं है जी। ये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है अशोक बड़ाई भी इस बात को बखूबी जानते हैं। सब कुछ सही नहीं चल रहा है जी। अगर पीछे हम चले जाएं तो बहुत सारी बातें उभर कर सामने आएगी, लेकिन अभी फिलहाल छात्रों के मुद्दे पर लेकर के और इन्होंने जिस तरीके से 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है और साथ में यह भी कहा है कि हम भगत सिंह भी बन जाते हैं समय आने पर, तो आपको सुनील जी याद होगा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 2 दिन पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का उल्लास पूर्वक त्योहार मनाया। तो स्वतंत्रता दिवस जो भारत को आजादी मिली, उसमें भी 2 दल हुआ करते थे सुनील जी, आप बखूबी जानते हैं होंगे, गरम दल और नरम दल जी। और गरम दल अगर अपने दबाव को नहीं बनाता और द्वितीय विश्व युद्ध में अगर ये बुरा हस्र अंग्रेजों की नहीं होती तो शायद इतनी जल्दी भारत को आजादी नहीं मिलती। वही चीज है यहां पर, छात्र भी ये बहुत मर्यादित रहे, बहुत संयमित रहे, इन्होंने एक भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न तो मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने कोई भी गलत शब्द कहा, ना संसदीय शब्दों का प्रयोग किया और हाथ में तिरंगा लिए जिस दिन स्वतंत्रता दिवस पूरा देश जिस दिन राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, ये छात्र जो बेरोजगार हैं पिछले कई महीनों से, इनको जो टीस इन्हें साल रहा है, उस बात को लेकर, उस दर्द को लेकर, उस पीड़ा को लेकर रांची की सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारे राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें, अभी आप जो अपने प्रोग्राम में आप दिखा रहे थे, एक छात्र की प्रतिक्रिया मैं भी सुन रहा था सुनील जी, हमारे टीवी 7 स्क्रीन पर वो छात्र कहते हुए नजर आए कि हर दिन सुबह में हम एक नई उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद सरकार हमारे लिए कुछ शुभचिंतक होने के नाते कुछ बढ़िया सोचेगी और कुछ दिखा देगी। और इनकी मांगे कितनी है सुनील जी, आप भी लगातार जान रहे हैं, अशोक बड़ाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं या दयामनी बारला जुड़ने वाली है। दयामनी बारला आपने बहुत सही कहा, बहुत एक सोशल एक्टिविस्ट रही है, बड़ा अच्छा नाम है उनका, लेकिन जो भी तकनीकी कारण हो जिस कारण से वो जुड़ नहीं पा रही है, लेकिन कोई भी झारखंड में निवास करने वाला ये नहीं कह सकता है कि छात्रों की मांग नाजायज है जी। 98% और 2% की बात क्या होती है साहब? सवाल तो गंभीर ये है कि छात्रों ने साफ तौर पर ये मन बना लिया है कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनके कार्यकाल में परीक्षाओं में पेपर लीक से लेके सीट बेचने का धंधा, एक व्यापारी के तौर पर जो सीटें बेची गई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हमें भरोसा दिला दे, सीबीआई जांच करवा दे जी। और सीबीआई जांच के साथ में ये जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है वो रद्द किया जाए। सीजीएल वाला मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसको भी एक तरीके से बिल्कुल रास्ते पर लाया जा सकता है और हेमंत सोरेन इसके लिए कानूनविदों की सलाह भी ले रहे हैं जी। तो अब कुल मिलाकर के छात्रों की मांग क्या है? दयामनी जी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, जुड़ गई, आपका स्वागत है दयामनी जी। दयामनी बारला खुद बहुत सामाजिक कार्यकर्ता रही है, झारखंड में बड़ा नाम है इनका,
अगर सुनील जी ने आपसे सवाल किया था, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं दयामणि जी, अगर छात्रों के बीच में आपके अपने बच्चे होते तो क्या होना चाहिए था? दयामणि जी, सुनील जी माफी चाहूंगा, आपका सवाल मैं दयामणि जी के साथ बिल्कुल ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है मैम, आ रही है मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम आवाज। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने सवाल किया वो मेरे लिए हैरानी की बात है। आप लोगों ने जो सवाल मुझसे किया कि अगर छात्रों में आपके बच्चे होते तो आप क्या करते जी, आप लोगों को पता है मैंने 30 साल तक ये झारखंड और हमारे लोग मुझको पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आपके 3 बच्चे हो सकते हैं, आपका 2 नाती पोती हो सकता है, हमारे एक भी बायोलॉजिकल बच्चे नहीं है, लेकिन मैंने पूरा जिंदगी लड़ाई है और मैंने हमेशा कहा कि मेरा 3 करोड़ बच्चे हैं। आप लोग ने जो सवाल पूछा वो बहुत मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है जी, कि आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे होते तो आप क्या करते। आप लोग बताइए, मैं पूरा जिंदगी भर लड़ी, आज भी मैं क्लब रोड में हूं। अगर मैं अपनी लड़ाई अपने ओन संसाधन से, मुझको किसी ने भी दे के नहीं चलाया, आज भी मैं चाय बेच के सब पूरे राज्य के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। इसलिए आप लोगों का ये जो पहला सवाल मेरे प्रति है वो पूरी तरह से आप लोग जो मेरे सवाल पूछे हैं, ये इन बच्चों का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? ये इन बच्चों का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? मैम ये बताइए, ये इन बच्चों का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि 24 दिन हो गए भूखे बैठे हुए? सुनिए, एक बात तो सुनिए, पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद जो सवाल करना है कीजिए। हमारे पास भी एक नहीं लाखों सवाल हैं। आप कह रहे हैं 24 दिन हुआ, आप हमको बताइए कि 24 दिन हुआ, इस 24 दिन के भीतर में आप लोग, अभी मैं आप लोग से डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन आप लोग लगातार देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, 10वां 12वां दिन में वार्ता शुरू हुआ। वार्ता शुरू होने के बाद लगातार, एक तो पहले देखिए कि जो मैंने इल्जाम लगा आयोग पर, आयोग का अध्यक्ष को भी हटा दिया गया, बाकी सारा चीज किया गया, गिरफ्तारियां हुई, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई आप लोग पत्रकार लोग, आप लोग बताइए कितनी गिरफ्तारियां हुई। अब रही बात कि कई बार वार्ता होने के बाद बात नहीं बनी है, लेकिन इन लोगों ने क्लोज तो नहीं किया है ना, क्लोज नहीं किया है। और मेरे जैसा आदमी लगातार मैं संघर्ष करते रही, कभी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा। यहाँ तो छात्रों के साथ सारे लोग हैं, माँ है, बाप है, समाज है, सारे लोग हैं। यहाँ पर मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। भले आप लोग गिना दिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, लेकिन यहाँ के तमाम जो सामाजिक संगठन भी उनके साथ हैं। यहाँ पर अगर राजनीतिक तौर पर से देखिएगा तो आपका लेफ्ट पार्टी भी उनके साथ है, कांग्रेस भी उनके साथ खड़ा है, सब कोई उनके साथ खड़ा है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ा है। तो आप लोग जो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी जिस तरह से वार्ता के लिए कहा गया, हो सकता है कि आज मैं जब ब्रजेश जी मुझको फोन किए तब मैं गांव तरफ से आई और अभी भी मैं रास्ते में ही होके आ रही हूँ। ठीक है, जो भाव आपने दिखाया बच्चों के प्रति दयामणि जी, वो भाव बहुत अच्छा है। मुझको बोलने दीजिए। अब हो गई बात आपकी, आ गई, अब सुन लो थोड़ा सा। आपने अच्छा भाव दिखाया, आपने अच्छा भाव दिखाया, अब सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। लेकिन यही भाव अशोक जी की पार्टी दिखा रही थी दिल्ली में नीट वाले मामले में। आप लोग क्या कर रहे थे आप लोगों ने ऐसा रुधन मचा दिया कि भारत माता से लेके न जाने किस किस तक के नारे लगवा डाले वहां, और फिर बाद में आप लोग कहने लगे कि भाई ये जैन जी है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां एनटीए में कार्रवाई नहीं हुई, वहां पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां नहीं हुई, वहां भी कार्रवाई हुई, वहां भी गिरफ्तारी हुई। यहां कार्रवाई हो रही है, आपकी कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त है।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आप लोग सपोर्टर हैं, चाहे वो आप अरे भाई गजब बात है, आप लोग दोहरा रवैया क्यों अख्तियार करते हैं? हम तो आपका सम्मान करते हैं दयामनी जी, हम तो आपका सम्मान करते हैं। हमने आपसे कहा कि आपने लड़ाई लड़ी है बच्चों की, लेकिन ये कैसी लड़ाई, ये कैसी लड़ाई? आज आपका भाव बदला है, आज आपका भाव बदला है, आज आपका भाव एकदम बदल गया। पूरी तरह से आप लोग मानसिकता से ये दलगत राजनीति में आकर आप भी उस दलदल में फंस गई। आप राहुल गांधी, हमने ऐसा रूप कभी नहीं देखा आपका। चीजों को उठा के देखना नहीं चाहते हैं दयामनी जी, हमने तो सड़क पर लड़ाई लड़ते हुए देखा है आपको। नहीं, लड़ाई नहीं थी, हम सब जगह लड़ाई लड़ते हैं आप लोगों, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल बता रही हैं कि सब देखो वार्ता चल रही है, सारे लोग ये बच्चे मेरे हैं करते हैं और कारपोरेट की राजनीति करने वाले हम लोगों को क्या समझ पाइएगा आप लोग? हम लोग तो कभी आप लोग समझ आपके सबसे बड़े सुप्रीम लीडर है राहुल गांधी जी, प्रयागराज जा सकते हैं, पुणे जा सकते हैं, रांची नहीं आ सकते, रांची नहीं आ सकते। वहां के लिए चिट्ठी आएगी, वहां के लिए व्हाट्सएप आएगा, वहां के लिए ट्विटर आएगा। और इन्होंने कार्रवाई किया है, इन्होंने फाइल बंद नहीं किया है, इन्होंने हर तरह से काम करने का कोशिश कर रहा है। फाइनली आने वाले, अरे मैम हम यही तो पूछ रहे हैं, यही कार्रवाई तो केंद्र सरकार भी कर रही थी, तब आप लोगों ने नहीं कहा, माना ही नहीं। यही कार्रवाई केंद्र सरकार भी कर रही थी ना मैम, तब आप लोग नहीं माने, बोले ना इस्तीफा दो। सुनिए केंद्र सरकार, आप हमको नहीं बोलेंगे कि हम लोग नहीं मान रहे थे, पूरा देश जान रहा है कि बहस करने के लिए जब पार्लियामेंट से पूछा गया, उनको बुलाया गया, तो वहां तक जाने नहीं चाहे। वहां नीट पे तो बहस हो ही नहीं रही थी, नीट पे बहस नहीं हो रही थी मैम। लोगों को भेजा, अपने लोगों को आप गुमराह न करें, वहां नीट पर बहस के लिए कोई नहीं बोला, कैसे कह रहे हैं? नीट पर बहस के लिए कोई नहीं बोला, वहां तो बस एक ही बात हो रही थी मैम कि ये पैलेट गन किसने चलाई इसका जवाब दो, ये AK-47 किसने दिखाई इसका जवाब दो, इसलिए गृह मंत्री को बुलाया जा रहा था। भाई अशोक बड़ाइक वो कह रही है कि हमसे ज्यादा चिंता कोई कर रहा है बच्चों की, ये तो हमारे बच्चे हैं। आप लोग सिर्फ अब बताओ, ये बच्चे भी सुनेंगे दयामनी बारला जी को, तो कहेंगे कि धन्य है हम तो। आज पूरा देश में लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है, हम लोगों का चेहरा नहीं। इरफान अंसारी जी कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, हम लोग आज तक लड़े हैं कि छात्रों के ऊपर में इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए। जितने मैम आप अपनी बारी पर बोलिए तो आपकी बात बेहतर तरीके से जा पाएगी, आप लगातार बोलेंगी तो फिर बात नहीं जा पाएगी ठीक से। छात्र नहीं है जी मैम, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, आप अपनी बारी पर बोलिएगा प्लीज। अशोक भाई जल्दी से कंप्लीट करें। सुनील जी 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 ब्रजेश जी रुक जाओ भाई, अशोक जी एक सेकंड रुकिए। अशोक बड़ाई जी, लगता है दयामनी जी आउट हो गए जी, लिंक से कट गए। आउट नहीं हुई है वो, शायद हो सकता है कुछ तकनीकी कमी के चलते कैमरे में कुछ आ गया। मैं आउट नहीं हुई। अरे हम तो कह रहे हैं भैया आप आउट नहीं हो सकती, आप आउट नहीं हुई है मैम, कहाँ आउट हो जाएंगी आप? कैसे कर रहे हैं? मैं आउट हुई हूँ ना वो ब्रजेश जी को लगा। आप लोग आउट हो सकते हैं लेकिन मैं आउट नहीं हो सकती हूँ। ना आप आउट नहीं हो सकती। जी ब्रजेश जी कंप्लीट। जी ब्रजेश राय बोल रहा हूँ, आदर पूर्वक एक सवाल है आपसे, आप क्या सुन पा रही है मेरी आवाज को? दयामनी जी क्या आप मेरी आवाज को सुन पा? देखिए सबसे बड़ी बात है, छात्र आंदोलन का मुद्दा है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार जिस तरीके से अपने ऐसे लोगों के साथ घिरी हुई है कि वो छात्रों के हित में निर्णय नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है, अशोक बड़ाई जी या दयामनी जी भी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी, आप तो इस बात को बखूबी जानते हैं इस सवाल को, कि सीबीआई जांच से आखिर हेमंत सोरेन की सरकार क्यों पीछे हट रही है, ये बड़ा सवाल है। अब आपने अशोक जी से जो सवाल किया, अशोक जी बताएं, सुनील जी ने आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछा है। देखिए जिस प्रकार से 10 मार्च को माफ करेंगे 10 अगस्त को जब लाखों हजारों छात्रों ने झारखंड में विधानसभा मार्च निकाला था, उस समय जो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हाथ में तिरंगा और मुंह में भारत माता की जय का उद्घोष के साथ में जब छात्र विद्यार्थी जब विधानसभा मार्च के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की पुलिस, राहुल गांधी की पुलिस कटीले तार से उनके स्वागत करती है,
और उनको लाठी डंडे से उनका स्वागत करती है। मार के बेरहमी से क्या महिला, क्या पुरुष, क्या छात्र, क्या छात्रा, उनको मार के लहूलुहान कर दिया जाता है। गुनाह यही था कि वो सिर्फ विधानसभा मार्च शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे थे। और उसी समय झारखंड के कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। साहब वो धृतराज बने हुए थे। उसी समय शिल्पी नेहा तिर्की से जब लोग सवाल पूछते हैं तो बोलते नहीं, जो वार्ता करने के लिए जो छात्र आ रहे हैं वो कोई छात्र नहीं है, वो माफिया है। और राहुल गांधी जी उसी रात में जिस समय ये हंगामा चलता है उस समय वो ट्वीट करते हैं, सरकार को बोलते हैं कि छात्र के प्रति जो कड़ा भाई अशोक जो जी, रवैया है वो अशोक नहीं जी, अपनानी चाहिए। अशोक जी, तो मेरा कहना अशोक है जी, कि- अशोक मेरा जी, ये कहना है, दयामणि जी ने मेरा ये कहा, कहना है, दयामणि जी ने कांग्रेस- एक सेकंड, कांग्रेस अशोक भाई, confused है। अशोक भाई, दयामणि जी ने कहा कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, बच्चों से वार्ता कर रही है, आप लोग क्यों परेशान हो? और जो आप लोग वहां कर रहे थे दिल्ली में, वो क्या झालमुड़ी बना रहे थे आप लोग? हैं? आप लोग नीट पे गंभीर नहीं थे क्या? झालमुड़ी और बंदर गोलाटी मारने का काम तो राहुल गांधी कर रहे थे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अकाउंटेबिलिटी हमारी सरकार ने लिया, अकाउंटेबिलिटी, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। जरा पूछे इन लोगों से, छात्र मांग कर रहे हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। अकाउंटेबिलिटी के साथ में झारखंड के अबुआ छात्रों के साथ में आदिवासी मूलवासी छात्रों के भावना के अनुरूप अकाउंटेबिलिटी लेते हुए हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे और यही बात झारखंड के छात्र कह रहे हैं। तो आज ये मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू ऐसा नहीं चलेगा साहब। आप अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बंदर को लाठी मार रहे थे और बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, गृह मंत्री जवाब दो, आज ये लोग जवाब दे रहे हैं ना इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग नीति बदल जाती है। आज झारखंड के छात्र तो साहब यही मांग कर रहे हैं ना कि जो जितने भी परीक्षा टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराई गई, जिसमें घोर धांधली, पेपर लीक, अनियमितता, भ्रष्टाचार और लाखों करोड़ों रुपया में जो सीटें को बेची गई, उस सभी परीक्षा को रद्द करे। तो साहब आपको रद्द करने में क्या समस्या है? सीआईडी के मामले में झारखंड के छात्रों ने देखा है कि जेएसएससी सीजीएल के मामले में झारखंड सरकार ने कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी किया है गुमराह और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी किया है। तो झारखंड के छात्र जानते हैं, पढ़े लिखे छात्र है, बुद्धिजीवी छात्र है, जानते हैं कि सीआईडी के मामले में यह सरकार लीपापोती पहले से की हुई थी और यह मामले को भी लीपापोती करेगी। साहब आपने तो सिर्फ जेपीएससी 14 पीटी को रद्द किया है, अभी छात्र तो मांग कर रहे फारो को रद्द करे, आप बैकलॉग को परीक्षा रद्द करें, आप जेएसएससी की जितनी परीक्षाएं हुई है, सीजीएल सहित जितने भी परीक्षाएं हुई, उत्पाद सिपाही सबको रद्द करें। लेकिन साहब आप 14 पीटी में आके अटके हुए हैं। यही तो मांग कर रहे हैं साहब छात्र कि टीडीपीएल एजेंसी। भाई अशोक जी, हम तो सीधी बात जानते हैं। एक सेकंड अशोक भाई, देखो भाई, एक सेकंड, हम तो सीधी बात जानते हैं, जो बोकारो तक के बच्चों को समझ में आए, जो जामताड़ा एक सेकंड भाई साहब, 160 बच्चे को, अब रुक जाओ, 160 बच्चे को, अब रुक जाओ भाई ना, रुक जाओ। जो बॉर्डर के इलाके, जो झारखंड में दूरस्थ इलाका है, जो सबसे ज्यादा आदिवासियों वाला क्षेत्र है, वहां तक आवाज जाए, हम सीधी बात समझते हैं। आप लोग जो काम कर रहे थे वो था गलत, बेईमानी वाला काम था। अब जो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी वाली सरकार कर रही है, वो है 100% बिल्कुल 24 कैरेट सोना। समझ गए? बस इतना जान लो। यहां कार्रवाई सही चल रही है, बच्चे भी आराम से, वो बताया जा रहा है कि वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 दिन हो गए और 44 दिन हो जाए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ज्यादा हा है ना करो। ब्रजेश जी एक सवाल पूछने वाले थे दयामुनि जी से, आदरपूर्वक जरा ब्रजेश जी जल्दी से पूछ लीजिए। ब्रजेश जी, क्या ब्रजेश जी हैं हमारे साथ? जी जी ब्रजेश जी, दयामणि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है दयामणि जी? हाँ, दयामणि जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है झारखंड में, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा छात्रों के साथ न्याय भी हो रहा है और उनकी वार्ता चल रही है, वार्ता में प्रगति होगी, उनकी सारी मांगे मान ली जाएंगी जो जेन्युइन होगी। लेकिन दयामणि जी, मैंने आपको कवर किया था और शानदार कवरेज भी आपको दिया था जब नगड़ी के आंदोलन को लेकर आप भूखे प्यासे कितने दिन आदिवासी किसानों की जमीन के लिए बैठी थी। एक बार फिर से आपकी हेमंत सोरेन की सरकार वैसे ही खेती हर जमीन जिसमें फसल उगती है उस पर रिम्स 2 बनाने जा रही है। ये भी तो, क्या आप इसको जस्टिफाइड करेंगे कि ये कितना सही है कि जो फसल वाली जमीन है, बाहर में रांची से बाहर बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं,
उन जमीनों को, गैर मजरूआ जमीन को सरकार लेके रिम्स 2 अस्पताल बना सकती थी, लेकिन फिर से नगरी में जिन जमीनों पर फसल लगते हैं, फसल से उनके परिवार बाल बच्चों के मुख का भोजन होता है, आज हेमंत सोरेन सरकार और आपके स्वास्थ्य मंत्री उसी जमीन पर वो रिम्स 2 का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी हेमंत सोरेन की सरकार की संवेदनशीलता आखिर कहां दिखाई पड़ती है? दयामणि जी प्लीज। हो सकता है आपका सवाल बहुत स्ट्रांग वाला है, जल्दी आएंगी तो जवाब देंगी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ ब्रजेश भाई, लगातार हम अब एक चीज़ समझ में नहीं आता, इस बात को तो कोई पानी के साथ क्या कोई और भी तरल पदार्थ, पानी से भी और कुछ ऐसा हो उसके साथ भी ले तब भी नहीं निकला जाएगा। ये कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही थी पेपर लीक में, वो नकली कार्रवाई थी, वो दिखावा कार्रवाई थी, उसमें जो चिंटू पिंटू गिरफ्तार हो रहे थे सब, कहाँ कहाँ जो भी नेटवर्क, सीबीआई जांच कर रही थी उस मामले में, और यहाँ जो सीआईडी जो कर रही है, जो भी कुछ एजेंसियां जांच कर रही हैं झारखंड में, वो बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह कर रही हैं। देखिए सुनील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही भैया। सुनील जी, सबसे बड़ी बात है, बहुत पीछे हम ना जाए, हम राहुल गांधी पर आते हैं और सबसे पहले आते हैं स्वतंत्रता दिवस के उस समारोह की जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर पूरे देश में वायरल होता है कि वंदे मातरम के गीत गाए जा रहे हैं और वंदे मातरम गीत का किस तरीके से अपमान किया है जी, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। पहली बात ये पूरा देश इस वीडियो को देखा है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के पप्पू कहलाते हैं। पप्पू क्यों कहलाते हैं? अगर ये 4 बातें बहुत ढंग से बोलते हैं तो 5वां कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि इनकी जो विपक्ष की प्रतिष्ठा है वो भी तार तार हो जाती है। अरे साहब, 2019 में तो इनको विपक्ष में बैठने तक की इनके पास अंक गणित और गणित बैठ नहीं पाया था। 2024 में ये विपक्ष में बैठे हैं तो इनको समझना चाहिए। और बहुत सारे देश के लोग और बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। और सबसे दुखद पहलू है सुनील जी, आप भी जानते हैं कि राहुल देश में तो कम, अगर विदेश ये जाते हैं, ज्यादातर आप भी जानते हैं कि विदेश के दौरे पर रहते हैं, जब विदेश में जाते हैं तो अपने भारतीय जो सभ्यता संस्कृति के साथ हमारे देश की बात और हमारे देश के जो सवाल है उसको वहां विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब रह गई बात आपके सवाल की बात, तो सवाल आपका बिल्कुल लाजमी है कि झारखंड में जब छात्र आंदोलन पर उतरते हैं लगभग वैसा ही कुछ है, तो तस्वीरें कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए अलग हो जाती हैं। और जब जंतर मंतर की बात आती है तो वो अपना लोटा लेकर के वहां बैठ जाते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। इस तरह की मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आपके सामने, एक बार मैंने और शेयर किया था कि पंडित नेहरू ने भी सदन में कहा था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी जी। और मजबूत विपक्ष जो रहता है वो सरकार को एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करता है सरकार के साथ। सरकार की मजाल नहीं कि वो तानाशाह बन जाए, तानाशाही रवैया नहीं चलने देता है। लेकिन जहां पर जो हमारे युवाओं की मांग है, जो हमारे छात्र अभ्यर्थियों की मांग है, आप बताइए सुनील जी कि जिन छात्रों के पास नौकरी नहीं है जी, और जो लगातार जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो छात्र आखिर क्या करेंगे? अगर उनका आक्रोश बढ़ता है, कल को झारखंड का ये छात्र आक्रामक हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे? और छात्र भी अपने आप को बंदिश में कैसे रख पाएंगे? ये तो हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो छात्रों को मौका दे रही है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज की जो बैठक होने वाली है, पहले ये अपने कैबिनेट की फुल स्ट्रेंथ की बैठक में हेमंत सोरेन जी क्या निर्णय लेते हैं, फिर छात्रों के साथ वार्ता क्या होती है, क्या निर्णय होता है छात्रों की। दयामणि जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, जरा आपने सवाल किया था, दयामणि जी आपने सवाल सुना था ब्रजेश जी का?
लिए बहुत मुश्किल से फिर मैं जोड़ने का कोशिश की हूँ जी। कि नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि मैं भाग गई। ना ना ना, आपको नहीं कहेंगे मैं मैम। ब्रजेश नहीं, सिंह नहीं, जी दयामणि जी, दयामणि जी, दयामणि जी, आप जानती है, भाई ब्रजेश जी, दयामणि जी, भाई ब्रजेश जी, दयामणि जी, आप नहीं जानती नहीं है, नहीं, आप मुझको सुनिए। आप, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मुझको समझाने की जरूरत नहीं है। रही बात, आप लोगों की तरह मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं एक सूत्री काम नहीं करती हूँ। मैं पूरा मैंने 24 घंटा में हर तरह का काम करती हूँ, गलत से गलत भी काम करती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में गलत भी सोच रहता है। लेकिन आप लोगों का जवाब देना मेरा काम है। ब्रजेश जी, आपने जो सवाल किया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 2012 में आपने मुझे कवर किया। आप केवल नहीं कवर किए, पूरे मीडिया के लोगों ने हमारे साथ रहा, और नगरी में उस समय हमने वो आंदोलन आपकी, जीता था। दयामणि उसके जी, बाद क्या हुआ? आपकी वो, नहीं, नहीं, आपकी नहीं, वो, नहीं, आपका नहीं, वो नहीं, आंदोलन मैं आपको आखिरी जवाब फसल। देने जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जी, जवाब दे जी, रही हूँ प्लीज। आपको। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, नगरी को लेके आप लोग अलग से बैठिए। मैं आपसे अब भी नहीं, यहाँ पर छात्रों की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है। रिम्स 2 के मामले को ले गए ब्रजेश भाई, आज रात को 12 बजे बुलाएंगे तो मैं 12 बजे जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप बुलाइए, बहस होनी चाहिए उस पर। शुरू से लेके अभी तक का बहस होनी चाहिए। ठीक। और नहीं, जहां तक चलिए, छात्रों का कल्याण कैसे हो, छात्रों का कल्याण कैसे हो, दयामणि जी, ये बताइए। जहां तक छात्रों, तो वो भी आप सुनिए ना। आप लोग तो बड़ा पत्रकार है, सिर्फ आप लोग सवाल पर सवाल करते रहते हैं। मैं शुरू में ही बोली, आप लोगों ने उसको बहुत मने गोल करके ऐसा बात रखा कि हाँ बहुत मीठा मीठा कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैंने तो ये लहजे से नहीं बात की आप लोगों से। मैंने कहा जब से छात्र आंदोलन शुरू किए हैं, यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार वो अपना एक्शन में आ रही है, आज तक भी एक्शन में आई है, वो आज नहीं कर पाई है। मैं आप लोगों को यही बात बोली कि लगातार वो काम कर रही है, लेकिन आप लोग उसको नेगेटिव वे में आप लोग रख रहे हैं, ये गलत है। अगर आप बोलते हैं तो सही है, और हम बोलते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ये आंदोलन नहीं चलेगा। और हम लोग, आप लोग जहां पर भी हैं, हमारे जैसा आदमी, हम लोग तो भाई इसी मट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मट्टी में मरने वाले लोग। इतना ही जानते हैं कि छात्रों को न्याय मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, और सरकार उसके लिए लगी हुई है। उससे ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं। और जहां तक राहुल गांधी को, ठीक है, आप लोग उनके नजर में पप्पू है, मुझको भी तो आप लोग चाय बेचने वाली ही संबोधन करते हैं। इस राज में जो जमीन बचाने वाले, जंगल बचाने वाले आप लोगों के लिए विकास विरोधी होते हैं। तो आप लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मैंने डबल रोल में काम कर रहा है, अरे शुरू से बोल रहा है। जिस दिन लाठीचार्ज की बात हुई तब भी तो उन्होंने कहा। ठीक। और जहां पर लाठीचार्ज हुआ, आप लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं ब्रजेश भाई, कि 10 तारीख को बाहर से गाड़ी भर भर के लाया गया, वो छात्र नहीं थे, उस पर नहीं बात करना चाहते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर थे, उस पर आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं, और आप लोग गोल गोल केवल बात करना चाहते हैं। इससे नहीं बनेगा बात। ठीक, बात करना है जी, सबको मैंने एक साथ लेके आप बात कीजिए। ठीक, आपकी बात हो गई पूरी, बहस कीजिए। जी, आपकी बात हो गई मैम पूरी। तो आप एक तरफ से अभी तो न ब्रजेश जी ने रोका, न हमने टोका। ये तमाम चीजें हो रही है। आपकी बात हो गई कंप्लीट। हम लोग तो भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ से शुरू, ठीक है मैम, अब आपकी बात हो गई हो कंप्लीट। वोट में जी रहे हैं, ठीक, भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग, कोई भी भ्रष्टाचार हो, आप भी भ्रष्टाचार हैं, कोई भी भ्रष्टाचार है तो आपके खिलाफ भी हम लोग लड़ते हैं, हमेशा हम लोग लड़ने वाले लोग। आपकी बात हो गई मैम कंप्लीट, मौका दीजिए आप लोग बात करने। मैम आपकी बात कंप्लीट हो गई है ना?
अब सुनिए ध्यान से। आपने कहा कि हमको भी तो चाय बेचने वाली संबोधित करते हो, हालांकि किसी ने कहा नहीं ना, ब्रजेश ने कहा ना, हमने कहा। लेकिन आपको इतनी ही चिढ़ है इस बात से, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हाँ मैं चाय बेचता था, हाँ मैं चाय बेचता था। देश का प्रधानमंत्री कहता है, उसमें क्या समस्या है? मैं किसान का बेटा हूं, मुझे गर्व होता है, क्या समस्या है इसमें? राहुल गांधी को कौन क्या किस तरह से संबोधित करता है, वही ब्रजेश बता रहे हैं ना। ब्रजेश ने वही बताया कि लोग उन्हें पप्पू की संज्ञा देते हैं, हालांकि वो पप्पू को दान देते हैं। जब साधु के रूप में आता है पप्पू, तब वहां लोग कहते हैं कि वहां पर संसद परिसर में सब पप्पू बन गए, एक पप्पू ने सबको पप्पू बना दिया, एक पप्पू पहले से था, दूसरे पप्पू ने भी सबको पप्पू बना दिया। इतनी चिढ़ क्यों है? सेम यही तस्वीर मैं उलट कर दूं जंतर मंतर और आपको विपक्ष में रख दूं, तब आपका खून बहुत खौल रहा था। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कब कैसे मानोगे भैया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके मानेंगे। अच्छा जी, ले लिया, फिर बोले आप संसद नहीं चलने देंगे। बोले क्यों? बोले ये पैलेट गन किसने चलाई है ये तो बता दो। ईंट पुलिस वालों के सर खुल गए, 150 पुलिस वालों के, वहां कोई नहीं गया, वहां कोई नहीं पूछा। वो पुलिस कर्मियों के पूरा परिवार आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, छोटे छोटे बच्चे आए उनके, वो इंसान नहीं है? उनके सर खोल दिए गए उपद्रवियों के द्वारा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। पूरा मानसून सत्र आप लोगों ने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। 150 करोड़ से ज्यादा जनता का टैक्स का पैसा फूंक गया, एक दिन चर्चा नहीं होने दी, प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, आप लोगों ने शून्यकाल नहीं चलने दिया। यहां बता रहे कि हम चिंतित हैं, हमसे ज्यादा लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा। आपने लड़ाई लड़ी है, आपका सम्मान है। ब्रजेश भी वही कह रहे, हम भी वही कह रहे। मैम, आपने लड़ाई लड़ी, अच्छी बात है, लेकिन जिस विचारधारा के साथ आज आप आगे बढ़ रही हैं उस पर सवाल खड़ा होगा। दिल्ली में आपका कलेजा कुछ और होता है और झारखंड में कुछ और। आज नहीं तो कल बात बनेगी। क्यों? 24 दिन हो गए, कैसी बात है? आप एक समय सीमा रख दीजिए ना कि भैया 50 दिन बाद सुनेंगे, हम 44 दिन बाद सुनेंगे बच्चों की, तब तक बैठे रहो। आज बात हो रही है, कल बात हो रही है। हमारा प्रश्न वही कि आप लोगों का रवैया अलग अलग क्यों, आप लोगों का पैमाना अलग अलग क्यों है नापने का? दिल्ली में आप किसी और पैमाने से नापेंगे और यहां किसी दूसरे पैमाने से नापेंगे, फिर आपकी कथनी और करनी में फर्क लगता है। उसके बाद आप कुछ भी कहिए। हमने वहां पर भी बच्चों की आवाज उठाई थी, हमने तब भी कहा था नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हम बच्चों के साथ खड़े थे और आज झारखंड के बच्चों के साथ भी खड़े हैं, हुकूमत किसी की भी हो। टीवी 7 भारत ने इतनी ही बुलंद तरीके से तब भी आवाज उठाई थी। रात भर मेरे टीम के सहयोगियों ने कवरेज किया, जाकर लगातार हम लोगों ने उपद्रवियों की प्रताड़नाएं झेली, महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, तब भी हमने उनकी कवरेज बंद नहीं की, उनकी आवाज उठाते रहे। हम लोग यहां बता रहे हैं कि एजेंडा चला रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन बच्चों की समस्याओं को सुने, इनका समाधान करें। क्यों नहीं हो रहा? आप ये भी कहते हैं नहीं, बच्चों की, छात्रों की मांग जो है वो बहुत जायज है ब्रजेश जी, बड़ी जायज मांग है। अच्छा, जायज मांग है तो मान काहे नहीं लेते हो महाराज? फिर कहां समस्या आ रही है? मांग भी जायज है, हुकूमतें झारखंड आप हैं, माई बाप आप हैं, इन बच्चों के भविष्यकर्ता आप हैं, और फिर उन्हें छोड़ देते हो लाठी खाने के लिए, आंसू गैस के गोले छुड़वाने के लिए, वाटर कैनन के सामने खड़े होने के लिए। गजब है। अगर ऐसा ही है तो ऐसा सिस्टम तो आपको मुबारक हो प्रभु, कुछ कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी और जेएमएम को भी। ऐसे सिस्टम को ये छात्र बिछाएं कि ओढ़े, क्या करें? 20 अगस्त का समय दिया है, देखना ये होगा कि आज जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है क्या बातचीत होती है, बात बनती है, आप झुकते हो नहीं झुकते हो। नहीं तो 20 तारीख को फिर आपका घिराव होगा और बड़े फलक पर बच्चे बैठे हैं वो घिराव करने के लिए। वो तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। उम्मीद करते हैं किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना घटने से पहले आप लोग इन बच्चों को सकुशल इनके घर भेज दीजिए, इनकी मांगें मान लीजिए, अन्यथा अगर कोई घटना घट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आंदोलन छात्रों का सकुशल रहे,
किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी ना हो, लेकिन आप लोग इतनी हवा मत दीजिए, इतनी चीजों को धधकाइए नहीं कि ये और ज्यादा बखराव और टकराव की स्थिति बन जाए। नमस्कार, धन्यवाद, आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया।